यूपी में आज पीएम मोदी का प्रचंड चुनावी प्रचार। आजमगढ़ में 5वें चरण के लिए झोंकी ताकत। जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में करेंगे जनसभा। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक मंच पर दिखे अखिलेश और केजरीवाल। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। 4 जिलों में सीएम योगी करेंगे तूफानी चुनावी प्रचार। आजमगढ़ में पीएम के साथ फूका चुनावी बेगोला। कौशाम्बी, बांदा, फतेहपुर में करेंगे रैली। आज 3 जिलों में अखिलेश करेंगे चुनावी प्रचार। बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी में भरेंगे ओंकार। 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान को देंगे धाम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज फतेहपुर दौरा। खागा के बहादुरपुर गांव में मायावती करेंगे जनसभा। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। यूपी में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं। आज से लू चलने का अलर्ट। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की दी सलाह। आप देख रहे के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें। इसी बीच जौनपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। साथियों, जौनपुर आईपीएस देने वाला है। परीक्षा से लेकर भर्ती तक पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाने में जुटी है। सरकार के ग्रुप सी, डी की भर्तियों में इंटरव्यू होते, मोदी ने दिया ताकि युवाओं को बेवशानी न हो, पारदर्शिता के साथ हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बड़ा फैसला लिया। मेडिकल और इंजीनियरिंग पहले सिर्फ अंग्रेजी में होती थी। अगर आपका बच्चा स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ा है, आगे जाने का कोई खिड़की खुलती है। आगे भाई, एक गरीब मां का बेटा, गरीब मां की बेटी बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने कहां जाएगी? अंग्रेजी पढ़ाने के पैसे कहां से लाएगी? तो क्या मेरा दलित का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? मेरे पिछड़े का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने तय कर लिया, अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप अपने गांव की भाषा में पढ़ करके आएंगे तो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, गरीब मां की बेटी भी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। अब हमने हिंदी में पढ़ाई और हिंदी में परीक्षा, ये रास्ता खोल दिया है। लेकिन आप जानते हैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसका भी विरोध करते हैं। ये लोग आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। साथियों, भाजपा युवाओं की आकांक्षाओं को समझती है, उनके लिए काम करती है। ये भाजपा है जिसने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। हमने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया।
पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून की मोदी सरकार ने बनाया है। ये हमारी सरकार है जो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। हम रिकॉर्ड संख्या में आईआईटी, आईआईएम, एम्स बना रहे हैं और इस महाअभियान का सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल है। एक तरफ हम लोग हैं, मोदी है, भाजपा है, एनडीए है। हम लोगों का रास्ता क्या है? हम लोगों का रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, गठबंधन गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। देश में जब सपा कांग्रेस का तुष्टीकरण मॉडल चलता था तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों का ही लाभ हुआ। तो जौनपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे थे, जो इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रायबरेली गढ़ बचाने और 2019 में खो चुके अमेठी के गढ़ को वापस जीतने के लिए अब कांग्रेस की तरफ से पूरा गांधी परिवार चुनाव प्रचार में उतर गया है और शुक्रवार को एक मंच पर राहुल, प्रियंका और सोनिया समेत खरगे भी मौजूद रहे। अब रायबरेली की जंग दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरणों की ओर बढ़ रहा है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अंतिम 3 चरणों के लिए हर दल अपने तरकश से नए नए तीर निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में अब रायबरेली के रण में कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को उतारने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के चारों ही नेताओं की शुक्रवार को संयुक्त रैली होगी। सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे की संयुक्त रैली को लेकर तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि चारों नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में उतरने से पार्टी को धार मिलेगी और रायबरेली की राह आसान हो जाएगी। सोनिया इस सीट से 20 साल से सांसद थीं। फिलहाल वह राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, जिसके चलते रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। राजनीति की विरासत और कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली सीट कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। सियासी बिसात की दांव पर रायबरेली सीट है तो कांग्रेस का भविष्य और राहुल गांधी की प्रतिष्ठा भी सीट के साथ दांव पर लगी है। सोनिया के चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस के यूपी कैडर के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा। सोनिया गांधी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रचार करते हुए नजर नहीं आई। हालांकि बदलती राजनीतिक पद्धतियों को देखते हुए सोनिया ने भी चुनाव प्रचार में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है, जो रायबरेली में सोनिया के सांसद प्रतिनिधि थे। किशोरी लाल का मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से है। ऐसे में कांग्रेस अपने खोए हुए गढ़ को वापस पाने के लिए फिर से ताकत झोंक रही है। सूत्रों की माने तो रायबरेली में कांग्रेस के गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार को धार देंगे। शुक्रवार की रैली में अखिलेश यादव के मंच पर भी होने की सूचना है। रायबरेली सीट की जंग राहुल के साथ प्रियंका गांधी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। रायबरेली में राहुल गांधी की हार और जीत के बीच में ही प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक भविष्य का भी रास्ता गुजरता नजर आता है। ऐसे में यूपी की सबसे हॉट सीट रायबरेली की जंग दिलचस्प हो चली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी के लिए रायबरेली सीट जो है वो वाकई
नाक का सवाल है। रायबरेली से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा है। आज शाम 4 बजे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगी सोनिया गांधी और भुए मऊ गेस्ट हाउस में नेताओं संग एक बैठक भी करेंगी। कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश की एक संयुक्त जनसभा है। तीनों एक मंच पर नजर आएंगे और इस चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो विपक्षी एकजुटता एक मंच में चुनावी हुंकार भरेंगे। भुए मऊ गेस्ट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। यानी कि ये बैठक इस लिहाज से बेहद अहम। शाम 4 बजे आज रायबरेली दौरा है सोनिया गांधी का, क्योंकि अब सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने में कितनी कामयाबी मिलेगी राहुल गांधी को, ये भी एक साख का सवाल है। और लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने भाई राहुल गांधी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। और इस सिलसिले में सोनिया गांधी भी आज शाम 4 बजे पहुंचेंगी और पार्टी संग एक बैठक भी करेंगे। तो 5वें चरण में मतदान होना है। रायबरेली और अमेठी में इसको लेकर लगातार जो सक्रियता है वो फिलहाल नजर आ रही है। विपक्षी दलों की, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र किया जाए या खरगे का जिक्र किया जाए, चुनावी जनसभाओं को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं और कल भी फिलहाल सोनिया गांधी ये संयुक्त जनसभा को साझा करेंगे। चुनावी मंच में एक साथ नजर आएंगे। तो खोई हुई जमीन की वापसी के लिहाज से हर एक कोशिश होती हुई फिलहाल नजर आ रही है कांग्रेस की। तीनों एक मंच पर जनसभा को संबोधित करेंगे और आज शाम करीब 4 बजे सोनिया गांधी रायबरेली पहुंचेंगी। और इसी खबर पर केशवानंद संवाददाता जुड़े हुए हैं रायबरेली से। केशवानंद, सोनिया गांधी का दौरा रायबरेली में फिलहाल बेहद अहम माना जा रहा है चुनावी लिहाज से, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आज शाम 4 बजे पहुंचेंगे। सबसे पहले फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, उसके बाद बाई सड़क जो है भुए मऊ गेस्ट हाउस जाएंगी, वहाँ जहाँ पर वो अपने कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। वहीं कल जो है एक संयुक्त जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें राहुल, प्रियंका व सोनिया गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। एक बड़ी सभा संबोधित करेंगे और राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिसको लेकर के अपने बेटे के लिए सोनिया गांधी यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगी। 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम 4 बजे सोनिया गांधी रायबरेली पहुंच रही है। जी बिल्कुल केशवानंद, लगातार देखा जा रहा है जब से उम्मीदवार घोषित किए गए राहुल गांधी, तब से कांग्रेस जो है बेहद गंभीर है रईस सीट को लेकर, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार जनसभाएं कर रही हैं। अब सोनिया गांधी का ये दौरा, क्योंकि ये माना जाता है कि अच्छा खासा जो एक कैडर है या रायबरेली की जो जनता है वो फिलहाल सुनना पसंद करती है। रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में हमेशा से गांधी परिवार का कब्जा देखने को मिल रहा है और रायबरेली से सांसद जो है सोनिया गांधी रही, लेकिन इस बार वो रायबरेली छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं, जिसके बाद इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी को बनाया गया, जिनके प्रचार प्रसार को लेकर के खुद इनकी जो बागडोर है, इसकी कमान प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। अपने भाई राहुल गांधी के लिए वो 6 मई से लगातार रायबरेली में बिल्कुल केशवानंद, लेकिन इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प है और वो भी एक लंबे अरसे बाद कि 2024 में क्या रायबरेली की जनता एक बार फिर से भरोसा जताएगी कांग्रेस पर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के। इसी बीच रायबरेली से एक और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है।
लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं अपने भाई राहुल गांधी के समर्थन में। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। रायबरेली से ये अहम खबर। तो जब से उम्मीदवार बनाया गया राहुल गांधी को, तब से प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में लगातार वोट की अपील और उन तमाम अहम बातों का जिक्र, घोषणा पत्र का भी जिक्र करती हुई नजर आ रही हैं। और जीत का दमखम यानी कि हर एक कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, कि किसी भी तरीके से ये जो परंपरागत सीट है इसमें वापसी की जा सके। और इसी बीच चंडीगढ़ से अहम खबर है। 20 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ का चंडीगढ़ दौरा है। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन के लिए ये प्रचार करेंगे और जनता से संजय टंडन के लिए वोट की अपील करेंगे। इस चुनावी जनसभा के जरिए चंडीगढ़ में रोड शो का भी आयोजन किया गया है। जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद रोड शो किया जाएगा। संजय टंडन ने ट्वीट कर सीएम के आने की जानकारी साझा की। तो ताबड़तोड़ रैलियां और प्रचार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का 20 मई को ये दौरा है। फिलहाल चंडीगढ़ दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है चुनावी लिहाज से। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, नगर निगम में एलडीए पुलिस की लापरवाही सामने आई है। बिना परमिशन खोदा गया बेसमेंट। हजरत के प्रयाग नारायण रोड पर ये बेसमेंट खोदा गया है। कल्याण भवन के सामने खोदा गया बेसमेंट। आसपास बने हुए कई बड़े मकान बेसमेंट खुदने की वजह से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बेसमेंट से जो घटना है वो भी घटित होने की संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही हैं। लापरवाही से खुद क्योंकि यहाँ पर इस बेसमेंट को खोदने के दौरान लापरवाही बरती गई और इससे कई जो मकान हैं जो सटे हुए हैं उनको फिलहाल हानि पहुंच सकती है, क्योंकि बिना परमिशन हालांकि ये काम किया जा रहा है। सीधे बांदा का रुख करते हैं, जहां सपा सुप्रीमो पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज जब लखनऊ से चला हूं तो आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस बार ये देश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। और जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान के भक्षक बनकर के आए हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं।
लेकिन हमें भरोसा है इस गरीब जनता पर। जो लोग संविधान बदलने निकले हैं उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी, बुंदेलखंड के लोग करेंगे। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। और जिस तरीके से लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और जीएसटी लगा करके हमारे किसानों की हर जरूरत की चीज इन्होंने महंगी कर दी। न केवल महंगाई बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाई जानते होंगे इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी, और केवल 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो की चोरी कर दी। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने हमारे किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया भी खरीदवा दी, और नैनो यूरिया खरीदवा करके इन्होंने कहा था कि किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। डीएपी तभी मिलती थी जब आप नैनो यूरिया खरीदते थे। लेकिन आज न नैनो यूरिया ने फसल की पैदावार बढ़ाई, न किसानों की खेती में सुधार लाए, न उनकी पैदावार बढ़ी। और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे भारत छोड़कर, ये नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने लूटने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए बाहर से, विदेश से अधिकारी बनाया था, और जब उन्होंने लूटने का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारत छोड़ करके भी चले गए। लेटरल एंट्री वाले जो आईएएस बनाए थे, जहां इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि आज नौजवानों के सामने कोई नौकरी का रास्ता नहीं बचा।
न रोजगार दे पा रही है। और जब कभी भी परीक्षा हुई, जब कभी नौजवान अपनी तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया, तो उन नौजवानों की परीक्षा भी रद्द हो गई, पेपर लीक हो गए। ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने तैयारी की होगी के लिए, वो जानते होंगे एक दो परीक्षा नहीं, 10 से। तो चुनावी शोर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जौनपुर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ आप बांदा की तस्वीर देख पा रहे थे, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।